ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान को खुश करने वाले कुछ उपाय बताऊंगी। कैसे आप गणेश भगवान को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाएं को पूरी कर सकते हैं। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाए वहाँ लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ अपने भक्तों के श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे सारी मनोकामना पूरी करवाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए हम आपको सारे उपाय के बारे में बताते हैं। गणेश जी की पूजा बुधवार को किया जाता है, क्योंकि बुधवार का ही दिन विशेष होता है उनके लिए। गणेश जी अमंगल को दूर करने वाले और विघ्नहर्ता है कहा जाता है। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी के दुखों को हरते हैं और सभी के मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए पहला उपाय बताते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। इस सब लोग पता होगा कि दुर्वा चढ़ाते हैं, इससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो भगवान गणेश जी दुर्वा जरूर चढ़ाएं। जो भक्त गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। अगर आपके कार्यों में बार बार विघ्न या बाधाएं आ रही हैं तो आप रोज़ दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके कार्यों में विभिन्नता और जो बाधाएं हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दुर्वा घास गणेश जी की इसलिए पसंद है क्योंकि दुर्वा घास में अमृत होता है। गणपति अथर्ववेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश जी की पूजा दुर्वा और गुड़ से करता है कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के मतलब है कि भक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से रखें कि दुर्वा ऊपरी हिस्सा पर चढ़ाएं, यानी कि मतलब 3 या 5 पत्तियों का हो और बहुत अच्छा होता है। दुर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करें और उनको दुर्वा बिल्कुल ना मैंने पैर के पास बिल्कुल न चढ़ाएं, उनके मस्तिष्क पर चढ़ाएं। गिन के 5 दुर्वा अर्पित करें और दुर्वा अर्पित करते समय मंत्र बोले। इंद्र दुर्वादल ओम गण गणपते नमः। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दूसरा उपाय है मोदक का लड्डू। भगवान जी गणेश भगवान को मोदक बहुत पसंद है। वो बहुत ही सरल और मोदक का लड्डू बहुत ही पसंद करते हैं। भगवान गणेश जी को मोदक लड्डू इसलिए बुधवार को भगवान गणेश जी को मोदक का लड्डू चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से किया गया है, यानी कि मोदक को भी अमृत के समान माना गया है। इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू भी उनको बहुत पसंद है। तीसरा उपाय है गणेश जी को घी बहुत पसंद है। आप घी हर पूजा पाठ में लगता है, इस्तेमाल किया जाता है। पंचामृत में भी एक घी का एक घी अमृत होता है। तो गणेश भगवान को घी चढ़ाना भी उनको बहुत पसंद है। घी से उनको बुद्धि अति तेज होती है और साथ ही साथ व्यक्ति उसके और ज्ञान से अपने जीवन के सभी सुख को हासिल कर सकता है। चौथा उपाय है कि गणेश जी को लगाए लाल सिंदूर। गणेश भगवान को लाल सिंदूर भी बहुत पसंद है, तो उनको लाल सिंदूर लगाइए, वो भी बहुत पसंद करते हैं। उनको माथा पे तिलक लगाइए, फिर अपने माथा पे लगा सकते हैं। इससे गणेश जी की कृपा बनी रहती है। रोजाना भी ये कर सकते हैं। पांचवा है समी पत्र तो आपको पता है, समी पत्र से भी गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। समी का कुछ पत्ता अर्पित करें और कहते हैं कि सभी पत्ता चढ़ाने से भी घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। आप शमी पत्र को आप 2-4 पत्ता उसका तोड़ के भगवान को चढ़ाए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए थे उससे पहले उन्होंने समी के पेड़ को पूजा किए थे, तो उनको विजय प्राप्त हुआ था। तो आप भी समी पत्र
चढ़ाएं। और छठा है गणेश भगवान को प्रसन्न करने का चावल अर्पित करना। चावल अक्षत जो कहीं से टूटा फूटा नहीं हो। अक्षत का मतलब होता है कि पूरा सीधा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो आप चावल चढ़ाइए, चावल भी उनको बहुत पसंद है। और चावल चढ़ाते समय आप मंत्र भी बोल सकते हैं, इंद अक्षतम ओम गणगण पतये नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल चढ़ाइए। भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये बहुत लोगों ने ऐसा उपाय को किया है और बहुत लोगों को इस उपाय से फ़ायदा भी